नमस्कार, मैं विपिन कुमार एक बार फिर आप सभी का इफेक्टिव मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट लॉस का टाइप 5 पढ़ेंगे। हमने इसके ऑलरेडी 4 टाइप कवर कर लिए हैं, तो आज हम पांचवा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से देखते हैं पांचवा टाइप कौन सा है। ठीक। अच्छा देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बॉट टॉफी एट अ रेट ऑफ 10 फॉर 15 रुपीज। मतलब एक दुकानदार 15 रुपए के अंदर 10 टॉफियां खरीदता है और उन्हें 40 रुपए में 16 के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, तो उसका क्या बोल रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है 2 डेसिमल तक। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक बतानी है। अब देखो, पहले हमें अगर इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो क्या कहता है। पहले इसको बेसिक समझते हैं। जैसे मान लो कि मुझे किसी भी चीज की कुछ वैल्यू निकालनी है। इधर रफ कर लेते हैं, इधर रफ कर लेते हैं। ठीक। जैसे मान लो मुझे किसी की अगर एक की प्राइस पता है और क्वांटिटी पता है कि हम कितने की खरीद के लेकर आ रहा हूँ, तो हम उसका हम टोटल एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते। यानी कुल खर्चा। ऐसे मान लो एक चीज, ऐसे मान लो मेरे पास 5 रुपए की कोई मुझे एक चीज पड़ती है और मैं उसे अगर 6 ले आऊं खरीद के, तो टोटल में कितना खर्च कर दूंगा। 30 रुपए खर्च कर दूंगा उस चीज के ऊपर। मतलब बाजार में जाकर अगर 5 रुपए की एक चीज है और मैं जाके 30 रुपए की वो 30 रुपए की चीज ले आया, इसका मतलब मैं 6 क्वांटिटी लेके आ रहा हूँ। मैं यूं भी तो बोल सकता हूँ कि अगर मैं 30 रुपए खर्च करता हूँ, ठीक है, और मैं उसमें 10, मान लो कि मुझे नहीं पता कि मैं एक का प्राइस कितने का, पर मुझे क्वांटिटी पता है कि मैं बाजार से 6 क्वांटिटी लेके आ रहा हूँ। एक का प्राइस इतना था, जब मैं 6 क्वांटिटी लेके आ रहा हूँ, जब मुझे 30 की पड़ रही है, तो नॉर्मल इसको मैं ऐसे काट के पता लगा सकता हूँ ना, एक चीज मुझे कितने की पड़ेगी। यानी एक का प्राइस कितने का था, 5 रुपए का। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सारे क्वेश्चन करने हैं। और इस वीडियो के हमने वो सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक। अच्छा, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वो क्या कहता है, प्राइस कर लेते हैं, क्वांटिटी कर लेते हैं। वो कह रहा है 15 रुपए का 10 टॉफी खरीद के लेकर आता है और उन्हें ये सीसीपी वाला रेट, मतलब ये खरीदता है, मतलब बाय करता है। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, और उन्हें क्या कर रहा है, 40 रुपए में 16 के हिसाब से बेच। अच्छा एक बात सोचो, हम किसी चीज का प्रॉफिट या लॉस कब निकालेंगे, जब हम इसकी जितनी क्वांटिटी लेकर आएंगे, अगर हम उतनी ही बेच, ऐसे मान लो मैं 40 क्वांटिटी ले आया और मैं 30 ही बेच रहा हूँ, तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट लॉस निकालने में दिक्कत होगी, पता नहीं चलेगा। अगर मैं 40 ही ले आऊँ, जैसे मान लो 40 में लेकर आता हूँ, 200 रुपए के लेकर आता हूँ और मैं 40 ही 300 की बेच देता हूँ, तो मतलब मेरे तो जो क्वांटिटी थी सारा माल मैंने बेच दिया, उसके बाद 200 वाली चीज 300 भी आ रही है, इसका मुझे सब पे 100 100 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले करेंगे इसकी क्वांटिटी बराबर करेंगे। जैसे मान लो, ठीक, जैसे कि 15 रुपए की 10 क्वांटिटी लेकर आया और 40 की 16 बेच दी, तो हम ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले क्वांटिटी इक्वल कर लेते हैं। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए हम देखेंगे कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं। हम देखते हैं, अगर मैं इसको ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्वांटिटी सेम हो जाएगी। इसी इधर देखो, यहाँ पे कितना आ गया, 80, और ऊपर कितना आ गया, 18 पंजे 100, 20 का आ गया। और ये कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक। इधर देखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे ये करना है कि अब इसका कितना हो जाएगा, 80 80। ठीक है, क्या हुआ ये, कि मुझे 80 रुपए की कोई चीज लेकर आया था, मतलब 80 क्वांटिटी लेकर आया था कि 120 रुपए की, और मैंने 80 क्वांटिटी कितने की बेच दी, मैंने 200 रुपए की बेच दी। तो मुझे प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या पता कि 120 की चीज लेकर आया था और 200 की बेच रहा हूँ। मतलब कोई अगर मैं 120 रुपए की चीज लेकर आता हूँ और उसे 200 की मैं बेच देता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा। कितने का प्रॉफिट है मुझे, 80 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, 80 रुपए का प्रॉफिट है। कि किस पर है, 120 रुपए पे, तो 120 यहाँ लिख देंगे। और परसेंट निकालने के लिए इसे में 4 दूनी 40 दूनी, और ये 40 दिया। अब इसको कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 203। और 200/3 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो
तीन छः 18, तीन छः 18, फिर दो के बाद फिर जीरो लगा देंगे, तीन छः 18, मतलब मतलब इस रिगार्डिंग आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 66.67 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला मेथड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 120 की चीज ला के 200 की भेजा तो मैं रेशो भी मान सकता था कि मैंने कोई चीज 120 की लाई और मैंने वो 200 की भेज दी। तो चार दिया और चार पंज, यानी तीन वाली चीज मैंने पांच की भेज दी, तो 2/3। और मुझे पता है कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 से 1/3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है इसका आंसर। चलता चलता चला जाता हूँ, तो इसका आंसर ये आ जाता है। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला मेथड, जिससे हम क्वांटिटी सेम करते हैं, जितने लाएंगे उतने की बेचेंगे, जब भी हमारा प्रॉफिट होएगा। अब सेकंड मेथड हम क्या करेंगे, हम रेशियो से करेंगे इसको। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या क्या बताया था, इस वाले को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, मतलब कोई चीज थी और एक एक मतलब एक वस्तु कितने की पड़ती है उतने की हो जाएगी, और टोटल उसकी क्वांटिटी हो जाएगी, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा मुझे कि उसने टोटल कुल कितना खर्चा करा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 15 रुपए, तो मैं 15 रुपए में 10 टॉफी लेकर आ रहा है, 10 टॉफी यानी 10 क्वांटिटी लेकर आ रहा है, तो मुझे एक का प्राइस पता चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक का प्राइस हो जाएगा आपका 15/10, यानी एक वस्तु मुझे इतने की पड़ रही है। तो नॉर्मली मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 15 की टोटल खर्च कर रहे थे और 10 क्वांटिटी, यानी एक मुझे इतने की पड़ रही है बाय। जब मैं बाय कर रहा हूँ तो इतने का कर रहा हूँ, और मैं सेल कैसे कर रहा हूँ, 40 रुपए में 16 की। तो मुझे पता चल गया ना कि मैं एक वस्तु इतने की खरीदता हूँ और एक वस्तु इतने की बेच रहा हूँ, एक टॉफी इतने की खरीदता हूँ और एक टॉफी इतने की बेच रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको रेशियो से इसको सोल्व करूँ तो इसको मैं रेशियो से भी सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 10। रेशियो से अगर सोल्व करता हूँ, ये ऊपर का ऊपर कट जाएगा, यहाँ पे क्या देगा, 5 3 15, और इसको यहाँ पे सोल्व कर देगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5। अच्छा, ऊपर तो कट गया, ये रेशियो को क्या देगा, मल्टीप्लाई आएगा, यानी तीन वाली चीज पांच में, यहाँ पे हमको तीन वाली चीज पांच में चल जाएगा, कितने का प्रॉफिट है, दो का। किस पे, तीन पे, दो है जितने का खरीदेगा। इसको सोल्व करोगे, 6.67। अच्छा, ये देख, इस वाले में हमने क्या करा, क्वांटिटी बराबर करी, जबकि इस वाले हमने क्वांटिटी बराबर करी ही नहीं। हमने क्या करा, एक का वो निकाल लिया, रेशो निकाल लिया, एक वस्तु इतने की पड़ी होगी, एक इतने की बेचती है, फिर रेशो में करके काट लेंगे, तो उसका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक, ये देखो 2021 के सीजीएल के प्री में क्वेश्चन आए थे ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, अब हम ऐसे वाले क्वेश्चन को ज्यादा लेंथ से नहीं करेंगे, सीधा रेशो मान के करेंगे। ठीक है, अच्छा, 6 रुपए में पांच लेकर आ रहा है, तो उसको एक इतने की पड़ जाएगी, एक वस्तु इतने की पड़ जाएगी, नहीं एक वस्तु इतने की वो बाई करके लेके आता है। और जब वो इसको सेल करता है तो कितने की करता है वो, 11 रुपए में 10 की सेल करता है। तो अगर मैं इसका मैं रेशो मान लूं, है ना, एक 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 की क्या बदल यहाँ पे कीमत बदल जाएगी, यानी प्राइस। अभी देख, इसको मैं इससे काट दूं, कितना रहेगा, दो पे, वो दो ऊपर आके मल्टीप्लाई देगा, कितना रहेगा, 12/11, 1/12 इंटू में 8। अगर तुम इसको काटोगे, चार दिया, इसको काट दो, उसको काट दो, 25, यानी 25 और 3, इसको इससे काटो, क्या आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, कितना बच गया, एक बच गया, एक का एक ऐसे रख दो। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ये 8 सही 1/3, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो 2020 के सीजन में आया था प्री के, हमने एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड हमने क्या क्या करा था कि अगर मैं इसकी क्वांटिटी ही इक्वल कर दूं कि मुझे कितने कितने का पड़ा। ठीक है, तो 6 रुपए में मैंने 5 क्वांटिटी लेकर आया और 11 रुपए में मैंने क्या करा, 10 क्वांटिटी मैंने बेच दी, तो ऊपर वाले को मैं बराबर कर लेता हूँ पूरे को। अगर पूरे वाले को दो से मल्टीप्लाई देता हूँ तो क्वांटिटी बराबर रहेगी। तो ऊपर वाले क्या हो गया, 10 12 लेकर आया, 12 रुपए में 10 वस्तु लेकर आया, और 10 वस्तु उसने 11 की बेच दी, तो कितने का हो गया, एक का हो गया लॉस, कितने में, 12 पे। ये देखो, ठीक है, इसको भी काटोगे सेम यही आ जाएगा जो यहाँ पे, 8 सही है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो आपको दोनों के दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक, क्योंकि कभी कभी हमको ना क्वांटिटी नहीं पूछ लेता उसकी, प्रॉफिट परसेंटेज ना, क्वांटिटी पूछता है, तो पहला वाला मेथड उसमें काम आएगा बहुत ज्यादा। चलो ये देखो, 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे जाते हैं, मतलब सम फ्रूट आर बोट एट अ रेट ऑफ 11 4 रुपीज 100, मतलब 100 रुपए के 11
11 की दर से कुछ फल खरीदे जाते हैं, और बोल रहे इक्वल नंबर एट रेट ऑफ 9 फोर, और बोलता है उतनी ही संख्या के अंदर 100 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ फल खरीदे जाते हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहला वाला पहले मैं मेथड लगा दूंगा, जो हमारा पहला वाला मेथड है। ठीक। यहाँ पे प्राइस लिख लेता हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी लिख लो। ये देखो, जब वो 100 रुपए में 11 वस्तु खरीद के लेके आता और उतनी ही संख्या में, अब एक बात बताओ, अगर कोई इंसान 11 वस्तु 100 रुपए की लेकर आ रहा है, मतलब 11 फल 100 रुपए में लेकर आ रहा है, और किसी और दुकान से जा रहा है, मतलब उतनी ही क्वांटिटी। अब क्या बोल रहा है, देखो इसको जरा ध्यान से पढ़ना, एन इक्वल नंबर, यानी इक्वल क्वांटिटी हो गया, उतनी ही संख्या होगी। क्या ये देखो हिंदी में भी लिखा है, उतनी ही संख्या। उतनी संख्या का मतलब क्या है, कि अगर वो 11 पहली दुकान से खरीदता है और 100 रुपए में लेके आता है, दूसरी दुकान पे से और मिलता है सस्ता, तो इतना, ऐसे मान लो अगर इसने 22 लेकर आएगी तो इधर भी 22 खरीदेगा। कहने का मतलब ये सेम क्वांटिटी, तो हाँ, तो क्वांटिटी सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्वांटिटी को हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को 9 से पूरे को, यहाँ भी 9 से ध्यान रखना, का पूरे से मल्टीप्लाई, ये नहीं कि तुम यहाँ का मल्टीप्लाई करो, हमें 100 को ही मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ कर देंगे हम 11 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो, एक बार मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 99, और इधर कर लूंगा 900, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, इधर को पूरे को 11 से मल्टीप्लाई दूंगा 99, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका ये, क्या नाम है इसका, 1100। अब ये देखो, क्या क्या कर, इस टाइम वो क्या कर रहा है, कि 2000 रुपये है ना, 2000 रुपये में क्या लेकर आ रहा है, 198 सामान बाजार से लिया है, ध्यान रखना 2000 रुपये, ये 2000 हो गए 900 रहे, मतलब 2000 रुपये खर्च करे, और देखो सेम क्वांटिटी, यानी ये इतनी, यानी वो क्या कर रहा है इसमें, कि 2000 रुपये में 198 खरीद के लेकर आ रहा है। अभी तुम इसमें रेशो भी लगा सकते हो, और क्या कर रहा है, पूरे को क्या कर रहा है वो, पूरे को कर रहा है वो 100 रुपये में 10 के हिसाब से देता है, ठीक। 100 रुपये में 10 के हिसाब से वो इसको बेच देता है। अगर मुझे इसकी क्वांटिटी बराबर करनी हो, अब ये देखो, ये तो खाली यहाँ से बाय कर रहा था, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो सेल कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको, अगर मुझे अगर मैं रेशो मान के भी कर सकता हूँ, रेशो मानूं, क्योंकि मुझे एक की वस्तु पता चली और एक इतने की बेच रहा है, हम कर ही सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्वांटिटी बराबर कर लेंगे, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दे देंगे, ताकि नीचे की जो क्वांटिटी है, देखो ना, 2000 रुपये खर्च करके 198 खरीद के लेकर आते हैं, और 100 रुपये में, ये सॉरी, 100 रुपये में 10 के हिसाब से बेच रहा है, तो क्वांटिटी बराबर कर लेंगे 198। तो हम क्या देखेंगे, यह मल्टीप्लाई करेंगे 1980, और ऊपर कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये के अंदर 1980 क्वांटिटी खरीद के लेकर आता है, और 19800, इसको मल्टीप्लाई करो भी आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1980। अब ये देखो, 1980 वस्तु 20,000 रुपये की खरीद के लेके आता है, और पूरी की पूरी, यानी कि 1980 वस्तु 19,800 में बेच देता है। इसका मतलब क्वांटिटी तो उसने सारी की सारी बेच दी, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, उसे 200 रुपये का लॉस हो रहा है। देखो 20,000 की चीजें 19,800 की जा रही है, यानी 200 रुपये कम में जा रही है, तो पहली बात तो हो रहा है उसे लॉस। तो गेन वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं ऊपर, तो 200 का हो रहा है उसे लॉस, ठीक है। 200 का लॉस किस पे हो रहा है, 20,000 पे तो हो रहा है, तो 20,000 रुपये पे हो रहा है। जीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी 1%। 1% का क्या हो रहा है उसे, उसे हो रहा है लॉस। तो आंसर हो जाएगा, आंसर डी। ठीक, आंसर डी हो जाएगा, 1% का लॉस। या मैं यही को रेशो मांग के जैसे कर रहा था, वैसे ही हम इसको कर सकते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, कि अ पर्सन bought some article at the rate of 6 for rupees 20, 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। तो हम इसको भी कर लेंगे, जैसे मैंने मालूम यही कर लेता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे थोड़े आसान समझ में आएगा, 20 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदता है, और फिर से दुगनी वस्तु, यानी 26 रुपए में 8 के हिसाब से, उससे दुगनी संख्या में वस्तु 26 रुपए में 8 के हिसाब से खरीद और खरीद लेता है। मतलब जो भी यहाँ पे से जितनी भी क्वांटिटी खरीदेगा, 24 खरीदेगा, वहाँ पे 48 खरीदेगा, 10 खरीदेगा तो 20 क्वांटिटी खरीदेगा। तो वो हिसाब से बता रहा है कि इतनी क्वांटिटी वो इतने का खरीद के लेकर आता है।
और क्या कहते हैं, सभी वस्तु को क्या करते हैं यहाँ पे सारा सबका सब क्या चल रहा है, यहाँ पे बाय चल रहा है। और क्या कहते हैं, सभी वस्तुओं को 118 के हिसाब से 18 118 रुपये में 24 के हिसाब से बेच देता है। एक बार बताओ, सबसे पहले हम करते क्या है कि क्वांटिटी बराबर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमने रुपीस ले रखा है और नीचे क्या आता है, क्वांटिटी है ना, ये यही तो लिया हुआ हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी कर लेंगे बराबर, है ना। अगर मैं उसको क्वांटिटी बराबर कर लूँ तो इधर खाली मैं 4 से मल्टीप्लाई दे दूँ ऊपर नीचे, और यहाँ पे कितने से देता हूँ, 3 से देता हूँ। ठीक है? जैसे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई दूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, 6 चौक 24, ऊपर कितना रहेगा, 80। यानी 80 वस्तु यहाँ से इतने की खरीदता है, और यहाँ से 24 वस्तु कितने की खरीदता है, 78 रुपये की खरीदता है। और ये तो अपना चल ही रहा है कि मतलब इतने की तो बेचेगा वो। अब एक बात बताओ, सेकंड वाले जरा लाइन को देखो, बॉट द डबल नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी दोगुनी वस्तु खरीदता है। अब ये देखो, ये तो 24 है और यहाँ पे 24 ही है, दोगुनी तो हुई नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोगुनी करने के लिए ऊपर नीचे को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों आ जाए। मैं यहाँ पे कैल्शियम लेके मैं यहाँ से भी कर सकता, यहाँ पे इसको मैं 12 कर सकता था, इसको मैं 24 कर सकता था, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई, डबल वस्तु हो जाती। तो थोड़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बार बार में दिक्कत ना आए, एक ही चीज को पकड़ के चलो, ठीक है। अब उसने सेकंड लाइन में क्या किया, तो हमने इक्वल कर दिया, जबकि सेकंड वाली लाइन में क्या बोला कि दोगुनी वस्तु खरीदनी है। तो दोगुनी करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई दूंगा ऊपर से, तो यहाँ पे कितना रहेगा ऊपर, 156 रुपीज की खरीदता है 48 वस्तुएं। और यहाँ पे तो 24 खरीद के कितने की लेकर आता है, 80। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहले तो हमने ये लिया था 20 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी, 20 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी, और 26 रुपए में 8 के हिसाब से दोगुनी वस्तु खरीदता है। फिर हमने क्या करा, ऊपर नीचे को 4 से मल्टीप्लाई ताकि नीचे की क्वांटिटी बराबर आ जाए। अब नीचे कितना, 24 आ गया, क्योंकि 24 6 के पाड़े में भी आता है, 8 के पाड़े में आता है। तो 6 चौक 24 होता है, 8 24 होता है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई दे दिया, और इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई दे दिया। पर सेकंड वाली लाइन में क्या बोलता है कि जो ये वाली है, कैसे से दोगुनी संख्या खरीदता है, अब की 24 है, अगर 24 है, 24 का दोगुना कितना, तो 48, इसलिए मैंने ओपन से 2 से मल्टीप्लाई दे दिया ताकि दोगुनी वस्तु हो जाए, नहीं 48 हो जाए। अब मुझे यहाँ से पता क्या चला, यार मैं यहाँ से मुझे ये पता चला कि मैं दो ये नहीं चीज, ये मैं 72 क्वांटिटी लेकर आता हूँ यहाँ पे, कितने रुपए की, 236 रुपए की। आगे इनको जोड़ोगे, वो पहली दुकान से इतना खरीदता है, दूसरी दुकान से इतना, यानी वो दोनों दुकान से कितनी क्वांटिटी खरीदता है, दोनों दुकान से 72 क्वांटिटी खरीदता है। 72 क्वांटिटी खरीदने के लिए उसने टोटल कितने रुपए दे दिए, 156 रुपए दे दिए, और सीधा दे, देखो 6 का 6 इधर लिख दिया, 15 और 8 23, यानी 72 क्वांटिटी वो बाजार से 236 रुपए की लेकर आता है। और कितने की बेचता है, ये बोला था ना, यहाँ पे वो सेलिंग कर रहा होता है, यहाँ पे क्या करता है, वो सेलिंग कर रहा होता है, यानी बेच रहा होता है। वो क्या करता है, 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच देता है। अब जरा आप इसको जरा ध्यान से देखो, ये तो इसको कट ही जाएगा, है ना, ये तो कट जाएगा इसको। ये रेशो मान लो ना, हमने क्या कर रहे थे, रेशो तो माना थे पहले। ये सीपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस, एक एक वस्तु इतने की पड़ रही है उसे, और एक वस्तु इतने की बेच रहा है, ठीक है। हम इसको कॉस्ट प्राइस कर लेंगे। अब ये देखो, 118 पे चला गया, 2 पे चला गया, और ये चला जाएगा आपका 3 पे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ कितना रहेगा, 2 और 3। तो कितने का अंतर है, एक का। किस पे है, 2 पे, 2 है सीपी पे, काटोगे तो क्या आएगा, 50%। पर 50% क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कम वाली चीज महंगी जा रही है, इसका मतलब 50% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसका आंसर जाएगा पहले, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप आगे समझ में, अगर आपको समझ आपको ये लग रहा है कि यार ये तो रेशो कैसे मान ली, एक वस्तु कैसे पड़ेगी, तो एक बात सोचो, 72 क्वांटिटी इतने की लेकर आ रहा है और 24 इतने की लेकर आ रहा है। अब जितनी क्वांटिटी लेकर आए, काम करो फिर तुम उतनी बेच दो, अगर उस मेथड से नहीं करना है। तो वो कर क्या रहा था कि वो 236 रुपए की 72 क्वांटिटी लेकर आ रहा था, और जबकि वो खाली बेच तो वो 24 ही रहे। हम पहले मैंने क्या बोला था कि वो जितनी क्वांटिटी होगा उतनी बेचेगा। तो एक काम करो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई दे दो ताकि क्वांटिटी बराबर हो जाए। अब तुम यहाँ पे क्या देखोगे, ऊपर आएगा आपका ये, है ना, 118 इंटू में 3 आ जाएगा, और नीचे कितना रहेगा, 72। अब ये देखो, अब आ जाएगा सेम। अब 72 क्वांटिटी इतने के लिए गया था, 72 क्वांटिटी यानी कि पूरा का पूरा माल बेच दिया, इसका मतलब वो कर क्या रहा है, 236 वाली चीज कितने की बेच रहा है, इतने की तो बेच रहा है। अब तुम इसको अब सोल्व करोगे तो यही तो आ रहा होगा, दो वाले तीन, दो वाली चीज 3 में जा रही है, रेशो से करूंगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। ये देखो, 2020 के सीजीएल के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्या बोल रहा है, कुछ फल
₹140 में 15 की दर में खरीदे जाते हैं। सम फ्रूट आर बॉट एट 15 फॉर रुपीज 140। मतलब क्या करता है, पहले हम रुपीज ले लेते हैं ऊपर, और नीचे क्या ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। ₹140 में 15 के हिसाब से वो खरीदता है, और उतनी ही संख्या में ₹120 के हिसाब से 10 को वो और खरीद के लेके आता है। और बेचता कितना का है, ₹132 के एक दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे क्या बोला कि क्वांटिटी देखो, सेकंड वाला कह रहा है उतनी ही संख्या में, ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट। और यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, इक्वल करने के लिए मैं ऐसे देखना जो दोनों के टेबल में है। मैं देखता हूँ कि 15 के टेबल में 90 आता है और 10 के टेबल में भी 90 आता है। तो मैं इसको 90 बनाने के लिए नीचे के क्या कर दूंगा, 15 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो, 15 छिक 90, यानी वो 90 क्वांटिटी कितने की लेकर आता है, 14 छिक इधर। आप एक काम करो, दोनों के टेबल से कर रहे हो तो 30 भी दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 से, और इसको 3 से कर देता हूँ, और इसको भी 3 से कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। अब ये देख लिया, एक मिनट रुको, मैं साफ साफ कर देता हूँ। ये देखो, क्या कह रहा है कि ₹140 15 के हिसाब से खरीदता है, और उतनी ही संख्या में ₹120 में 10 के हिसाब से खरीदता है। अब देखो, उतनी ही संख्या की मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यानी दोनों की क्वांटिटी सेम करनी है। ठीक है, कोई खुद कह रहा है इक्वल नंबर करने हैं। तो 30 भी दोनों के टेबल में आता है, तो काम करो, 2 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको 30 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई देता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा कि पहले जहाँ जिस दुकान से लेकर आया था वहाँ पे 30 क्वांटिटी कितने के लेके आया था, ₹280 की लेकर आया था। और दूसरी दुकान से 30 क्वांटिटी कितने की लेकर आया था, ₹360 की लेकर आया था। 20 कितना होता है, 360, 12 × 36 होता है, जीरो को जीरो लगा दिया। हमें यहाँ से पता क्या लगा, और यहाँ से तो वो कर ही रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था, वो सेलिंग कर रहा था। यहाँ तो यहाँ क्या कर रहा, सेलिंग कर रहा। तो ₹132 में वो एक दर्जन बेचता है, यानी 12 क्वांटिटी बेचता है। तो मुझे यहाँ पता क्या लगा, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो पहले दुकान से और दूसरे दुकान, यानी टोटल वो 60 क्वांटिटी खरीद के लिए आता है। कितने रुपए के लिए लेकर आता है, यहाँ जीरो का जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, यानी यानी करता क्या है, वो ₹640 के अंदर 60 क्वांटिटी खरीद के लेकर आता है। और फिर ₹132 में 12 के हिसाब से बेचता है। अगर मैं इसको रेशो मान लूँ, तो मुझे पता हम करते क्या है कि एक का प्राइस अपॉन में क्वांटिटी और अपॉन में एक्सपेंडिचर आता है, कि हमने कुल कितना खर्चा पड़ दिया। मुझे एक्सपेंडिचर पता है, पहले वाले कितना, ₹640 खर्च करता है, क्वांटिटी कितने लेके आता है, 60 लेकर आता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितने लेके आता है, 60 लेके आता है, 60 में यहाँ लिखूंगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं 60 को इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक का प्राइस पता चल जाएगा। तो एक का प्राइस यहाँ से पता लग गया, एक इतने की खरीद रहा हूँ। और सेम ऐसे ही एक इतने की बेच रहा हूँ। जब एक जितने की खरीदूं और एक इतने की, से मान लो एक 5 की लेकर आ रहा हूँ, और उसी को एक क्वांटिटी में 5 की लेकर आता हूँ, और उसको 5 की लाके 6 को बेच देता हूँ। तो नॉर्मल सी बात है, 5 और 6 मानूंगा, रेशो में 5 वाली चीज 6 में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक इतने की खरीद के लेकर आता है, और उसको इतने की बेच देता है। तो यहाँ से मुझे एक का सीपी पता चल जाएगा, यहाँ से एक का एसपी, क्योंकि सेल सेल कर रहा है। हम क्या पता लगाएंगे, अगर मैं इसको यहाँ से काट, तो कितने 12 एकम 12, 12 एकम 12, और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना आएगा, 64 वाली चीज कितने की बेच रहा हूँ मैं, 66 की बेच रहा हूँ। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, 2 का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने में, 64 हो जाएगा। और ये कर लेता हूँ। ठीक, अब इसको मैं काट देता हूँ 4 से। जैसे अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक, 4 एकम 4, 16 × 64, और 4 से काटता हूँ 25 आ जाएगा। और इसको फिर मैं काट देता हूँ, 8 आ जाएगा, यानी 25/8 आ जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे सोल्व करता हूँ, तो 8 × 24, यहाँ पे कितना एक आ जाएगा, 8, 3 सही 1/8, 3 सही 1/8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ये देखो 2000 सीजीएल के प्री में क्वेश्चन आया था। तो हमें इस टाइप में इसी तरीके के क्वेश्चन करने सारे, वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, जो इस टाइप के वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा।
जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए, जो फ्यूचर में भी आ सकते हैं। ठीक। अब ये देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक पर्सन है, तो क्या 16 क्वांटिटी लेकर आता है 25 रुपए के अंदर। हम वही कर लेंगे, रुपीस ऊपर मान लेते हैं और क्वांटिटी इधर मान लेते हैं, यानी 25 रुपए के अंदर 16 क्वांटिटी लेकर आता है और 12 रुपए के अंदर 5 क्वांटिटी बेच देता है। मतलब इतने की लाया, इतने की बेच दिया। अब एक बात करो, अगर मैं क्वांटिटी इक्वल कर लूंगी, क्योंकि जितने का लाया उतने का बेचूंगा, सबसे पहले मैं क्वांटिटी इक्वल करूंगा। तो जैसे ही मैं क्वांटिटी इक्वल करता हूँ, क्वांटिटी इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो बोला ना कि अ पर्सन बॉस 60 आर्टिकल 4 रुपीज इतनी एंड सोल्ड, इतने की लाके इतने की बेच रहा। अब मैं जितने की भी लाऊं और जितने की बेचूं, तो पहली बात तो है कि सारी क्वांटिटी बिकनी चाहिए। जैसे कि मैं 100 क्वांटिटी 400 की लेके आता हूँ और 100 क्वांटिटी फिर मैंने 500 की बेच दी, यानी 100, अगर मैं कपड़े लेकर आया 100 के 100 बेच दिया, यानी 400 रुपये में मैं लेकर आया था, 500 की बेच दिया मैंने कोई चीज 100 की 100, तो मेरा ओवरऑल 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, जितने का लाया अगर उतने का बेच देगा, यानी जितनी क्वांटिटी लेकर आया कि 16 वस्तु खरीद के लेकर आता है और 5 के हिसाब से 12 रुपए में बेच देता है, तो हम करेंगे क्या, क्वांटिटी इक्वल कर लेंगे। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए करूंगा क्या, कि ऊपर नीचे को 5 से मल्टीप्लाई देता हूँ, और इधर वाले में क्या करूंगा, 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दे दूंगा। ठीक है। अब इधर देखो कि वो करता गया कि 80 क्वांटिटी कितने के लेकर आता है, 125 रुपए की लेकर आता है। यहाँ पे बाइंग चल रही है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है, सेल चल रहा है, सेलिंग चल रही है। और 125 रुपए में 80 क्वांटिटी लेकर आता है, और फिर 192 रुपए की, 16 को इसे मल्टीप्लाई करोगे, 16 को 12 को 192 आता है। ठीक है, क्योंकि 16 दूनी 32 और 16 दाम 160, 160 और 32 192 निकलता है। यानी 80 क्वांटिटी कितने की लेकर आता है, 125 की, और 80 की 80 क्वांटिटी बेच देने का, यानी कितने का उसने प्रॉफिट हो गया। उसका प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, माइनस कर लो तुम्हें। ठीक है, 125 आ जाएगा, यहाँ पे की तरह का 7 आ जाएगा, यहाँ पे की तरह का 7, यानी उसे यहाँ पे 66 का प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने का, 66 का प्रॉफिट। जबकि बोल क्या रहा है कि उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 134 रुपीज का। तो हमारे 67 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि वो कितने का बोल रहा है। तो हमारे 67 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 134। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट दोगे तो 2 आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है, टोटल कितनी वस्तु खरीदी भाई, टोटल हमारी कितनी वस्तु, 8। अगर एक अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 160। यानी वो 160 क्वांटिटी लेकर आया था। ठीक है, उसने कुल कितनी वस्तु खरीदी, 160। आंसर हो जाएगा इसका 160। ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी इक्वल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें क्वांटिटी ही निकालनी है, यहाँ रेशियो तो कुछ काम नहीं है हमारा। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, 1 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदा, और फिर 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीद लिया। दो जगह से खरीद के लेकर आता है, और क्या कर रहा है, उतनी ही संख्या में, यानी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद के लेके आता है, और फिर करता क्या कि 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेचता है। अब पहली लाइन के अकॉर्डिंग, जो हमारी पहले वाली पूरी जो लाइन चली है वाली, कि इतने का खरीदता है और इतने का सेम क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वांटिटी सेम कर लेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, दोनों में बाइंग चल रही है, बाय चल रहा है ना, तो क्वांटिटी को करने के 400 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई देता हूँ, ताकि क्वांटिटी बराबर हो जाए। दोनों दुकानों से भी जो जो भी लेकर आता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना का, 4 पंजे 20 और 5 एकम 5। यानी वो करा क्या है कि 20 यहाँ से खरीदता, 20 यहाँ से खरीदता है, पहली दुकान से 20 खरीदता है, फिर दूसरी दुकान से 20 और खरीदता है। यानी वो 40 क्वांटिटी कितने के लेके आता है, 4 ये और ये 5, यानी 9 रुपए के लेकर आता है। 40 क्वांटिटी 9 के लेकर आया, और वो बेच कितने के रहा है, और 2 रुपए के अंदर 9 क्वांटिटी बेच रहा है। कर क्या रहा है वो, यही तो कर रहा है, 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट लॉस निकाल, अगर मैं, अब मुझे पता है जितने की लाऊंगा, जितने क्वांटिटी लेके आऊंगा उतने ही बेचूंगा, जब तो मुझे पता चलेगा प्रॉफिट लॉस है। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दूंगा। अगर मैं इसको 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दूँ, और इसको भी अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई दे दूँ, तो नीचे के जितने क्वांटिटी लेगा उतने की तो बेच देगा। तो जैसे 9 से अगर 9 चौक 36, और ऊपर के तो 9 9 81, यानी वो 81 क्वांटिटी 360 रुपए की लेकर आया। और जबकि वो कर क्या रहा है कि 80 क्वांटिटी मतलब 80 रुपए में 360 क्वांटिटी बेच रहा है। ये देखो, 81 रुपए खर्च करके बाजार से अंदर वो 360 क्वांटिटी लेकर आता है, और फिर वो 300 की 360 क्वांटिटी 80 में बेच रहा है। इनसे क्या हो रहा है, उसे एक यूनिट का लॉस हो रहा है।
ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी? 3 रुपए की हानि हुई। हमें कितने का लॉस हो रहा है? 3 का। और वो कितना बता रहा है? सॉरी, हमें कितने का लॉस हो रहा है? 81 वाली चीज जब 80 की जा रही है 1 का लॉस, जबकि वो कितना था? 3 का। तो हमारी 1 की वैल्यू कितने की? 3। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? कुल कितने की खरीदी? कुल तो भाई कुल वस्तु कितनी खरीदी? 360 खरीदी। तो हमें क्या करना है? 360 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको मैं 360 से मल्टीप्लाई दूंगा तो यहाँ भी तो 360 से मल्टीप्लाई दूंगा। 360 से मल्टीप्लाई करोगे 36 से 108 होता है, और जीरो का जीरो। यानी उसके अंदर बाजार से कितनी वस्तु खरीद के लेकर आएगा? 1080 वस्तु बाजार से वो खरीद के लेकर आएगा। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इस वाले टाइप के पढ़े हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इस वाले टाइप के अंदर पढ़े हैं। बाकी ये वाली टाइप तो खत्म हो गई है, ये हमारी 5वीं वीडियो है। और अभी ये हमारी काफी सारी वीडियो आएगी प्रॉफिट लॉस के अंदर। फिर जब प्रॉफिट लॉस के सारे टाइप हो जाएंगे, फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी हमारे क्वेश्चन बच गए। ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।